नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर के डे 2 में आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे जितने भी सवाल को देखिएगा वो सारे जो सवाल है वो एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और पीएससी के कुछ कॉमन महत्वपूर्ण सवाल है जो कि 2010 से लेते हुए 2021 तक पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है। वे 3 संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या किस अनुपात में है? 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अगर योग करेंगे तो 608 दे के रखा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो पहली जो धनात्मक संख्या है वो है 2x, दूसरी जो संख्या है वो मान लिए है 3x और तीसरी संख्या जो है वो मान लिए 5x। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन सभी के वर्गों का योग वो किसके बराबर है? 608 के बराबर है। तो ठीक है, इन सभी का वर्ग कर दे रहे हैं, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और फिर इन सभी का योग तो हम लोग जोड़ चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? 608 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 25x² बराबर 608। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 38x² बराबर 608। तो x² बराबर 608/38। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से ये 19 आ जा रहा है और 2 से आ जाएगा 304। फिर ये 19 से डायरेक्ट ही कटेगा, ये आ जा रहा है 16 बार में। तो x² बराबर हो गया 16। तो अब देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर रूट आ जाएगा, √16। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4। तो 2 पेयर का 4 से एक सिंगल 4 मेरा आएगा। तो x का जो वैल्यू आ गया वो है 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो सभी संख्याएं जो निकालने के लिए कहा गया वो हम लोग निकाल देंगे। तो पहली संख्या तो 2x थी, तो 2x का मतलब हो गया 2 गुना x तो है 4, तो 4 दूनी 8। दूसरा है 3x, तो ये 3 गुना 4, 4 तिया 12। और तीसरी संख्या है 5x, तो 5x बराबर 5 गुना 4, तो 5 के 20। तो वो तीनों धनात्मक संख्या हो जाएगा 8, 12 और 20, जो कि ऑप्शन मेरे दे के रखे हैं यहाँ पे 8, 12, 20 सी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। मतलब ये जो सिक्के हैं ये किस संख्या के अनुपात में है? ये 5:8:1 के संख्या के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों का कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं, जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 5x, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 8x और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है 1x। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ये 5x है, किसके? ये है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और फिर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया 8x और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई 1x, का मतलब हो गया x। तो ये हम लोग को ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए अब हमको बोल रहा है सिक्कों की कुल कीमत है 55 रुपये। तो देखिए रुपए में है और ये देखिए पैसे में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रुपए में है ये ठीक है, लेकिन ये दोनों जो पैसे हैं इन दोनों को हम लोग रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे और सब मिलाकर के तब 55 रुपये है, तो इसमें हम लोग बिठा सकते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 5x,
तो हम लोग 50 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये रुपए हो गया। तो इसकी संख्या कितनी है 5x, तो 5x से गुना कर देंगे। जोड़, अब 25 पैसे इसको भी अगर हम लोग रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से भाग दे देंगे। और इसकी संख्या कितनी है 8x, तो गुना 8x हो जाएगा। प्लस अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है x, तो देखिए ये चूँकि रुपए में है इसलिए अब हमको भाग देना नहीं पड़ेगा। इसकी संख्या कितनी है x, तो गुना x। तो सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 55 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो बराबर हम लोग लिख दिए यहाँ पे 55। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखिए काटा काटी करेंगे तो ये 2 आ गया, ये आ रहा है 4, तो 4 दूनी 8, नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 5x/2 प्लस ये हो गया 2x, तो 2x/1 प्लस x/1 बराबर 55। इसका लॉस ऑफ 1 निकाल लेते हैं तो 2 ही आएगा, तो 5x प्लस 4x प्लस 2x बराबर 55। तो ये हो गया 5 4 9 10 11x/2 बराबर 55। तो x बराबर हो जाएगा 55 गुना 2/11, तो x बराबर 5 दूनी 10। तो x का मान मेरा निकल आया। अब देखिए बोल रहा है जो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या हम लोग माने थे कितने 8x, तो 8x में हम लोग x का वैल्यू हम लोग को निकला है 10, ये हम लोग पुट कर देंगे, तो 8 गुना 10 बराबर 80। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या हो जाएगी 80, जो कि ऑप्शन मेरे डी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है 3600 की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीमा, कोमल और रीता का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए पहले भाग में दे के रखा है जो सीमा और कोमल का अनुपात है 1.5:2। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, सीमा अनुपात दे के रखा है कोमल बराबर क्या दे के रखा है यहाँ पे 1.5:2। ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या दे के रखा है, कोमल और रीता का जो है हिस्से का अनुपात वो है 2:2.5। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कोमल अनुपात रीता बराबर 2:2.5। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी हमको कोमल मिल रहा है और यहाँ पर भी कोमल मिल रहा है, और यहाँ पर भी देखिए इस कोमल को यहाँ पे 2 दिख रहा है और ये कोमल भी हमको 2 दिख रहा है, तो दोनों सेम है। तो दोनों को अगर सेम है यहाँ दिख रहा है तो हम लोग एक कोमल यहाँ पे लेंगे और यहाँ 2 में से 1-2 को हम लोग लेंगे। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से, जो सीमा अनुपात कोमल अनुपात रीता बराबर क्या हो जाएगा 1.5, इसमें 2 है उसमें हम लोग 1 ले लिए, 2:5। ठीक है। अब देखिए ये चूँकि दशमलव में है, इसको दशमलव हटा करके हम लोग पहले ठीक कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने से ये नीचे 10 आ गया, इसके भी नीचे आ गया 10। अब काट लेते हैं, क्या 5 से कटेगा 3, 2, तो आया इधर 3/2 अनुपात, ये तो 2 ही रहेगा, और ये आ गया 25, 5 दूनी 10, तो आ गया ये 5/2, ये अनुपात है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर में ये 2 और 2
2 बार दे के रखा है, तो 2 और 2 का अगर लॉस ऑफ वन निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। तो 2 से हम लोग को सभी से गुना कर देना पड़ेगा। इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से, और इसमें भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, 2 2 कट गया तो 3 अनुपात 2 गुना 2 4 अनुपात ये 2 2 अगर कट गया तो 5। तो क्या निकला, देखिए अब सीधा निकल गया। कोमल नहीं, यहाँ सीमा, कोमल और रीता, इन तीनों का जो अनुपात है वो निकला 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्या, देखिए अब बोल रहा है इस 3600 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में हम लोग 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में बांटेंगे तो फिर रीता को कितना मिलेगा, ये हम लोग निकल सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अनुपातों का योगफल निकाल लेते हैं। अनुपातों का योगफल, तो क्या निकलेगा, अनुपातों का योगफल 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तो 5 4 9 10 11 12 आया। अब हमको पूछ कर रखा है रीता, तो रीता देखिए सीमा, कोमल, रीता, तो ये सीमा, ये कोमल और ये है रीता। रीता का है 5, तो रीता का हम लोग निकाल लेंगे कैसे, रीता का अनुपात 5 दे के रखा है। कुल अनुपातों का योगफल हम लोग नीचे लिखेंगे 12, और किस रुपए को करना है, 3600। तो चलिए काटा काटी कर लेते हैं, 12 तिया 36 0 0, तो 5 गुना 300 बराबर हो गया 1500। तो इसका मतलब रीता को कितना मिलेगा, रीता को मिलेगा 1500 रुपये, जो कि ऑप्शन मेरे यहाँ पे ए में दे के रखा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जितने भी सवाल को यहाँ पे देख रहे हैं वो ज़्यादातर ही जो कॉमन महत्वपूर्ण सवाल है वो एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, पीएससी एग्ज़ाम में 2010 से लेते हुए 2021 तक में कॉमन महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं मैं उसी को यहाँ पे दिया हूँ। ये तो आप लोग को काम देगा ही देगा, या अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी अगर कर रहे हैं तो इसी में से ही आपको अगर ये चैप्टर रहता है तो कॉमन प्रश्न भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 4 को। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना होगा। तो देखिए महेश बोल रहा है सुमित से 12,000 रुपया अधिक पाता है, और महेश तथा सुमित का वेतन का अनुपात 7:4 दे के रखा है। तो अब बोल रहा है सुमित कितना वेतन पाता है वो हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो महेश जो है अनुपात सुमित, इन दोनों का वेतन हम लोग मान लेते हैं ये 7x है तो ये है 4x, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, महेश का जो वेतन है वो सुमित के वेतन से ज़्यादा है, और यहाँ पर भी हमको दिख रहा है जो महेश का जो यहाँ पे वेतन का अनुपात है वो सुमित के अनुपात से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है। तो हम लोग 7x से 4x को अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x, तो 3x हमारे ज़्यादा है। तो ये एक्चुअल में 12,000 रुपया ज़्यादा है, और ये अनुपात से हम लोग निकालें ये 3x मेरा ज़्यादा है। तो हमको निकालना है अब हमको सुमित का वेतन। तो सुमित का वेतन कितना हो जाएगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। सुमित का वेतन बराबर, देखिए ये 12,000 जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो 3x, तो इसके नीचे हम लोग 3x है, क्योंकि 12,000 वेतन मिल रहा है ज़्यादा महेश को, और यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ रेशियो में जो देकर रखा वो 3x इसके बराबर हो गया। लेकिन अब हमको निकालना है सुमित का वेतन, तो सुमित देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4x को, तो हम लोग 4x से गुना कर देंगे। तो चलिए x और x कट रहा है, 3 चौके 12 0 0 0, तो 4,000 गुना 4 ये हो गया 16,000। तो सुमित का जो है वेतन वो हो गया 16,000, जो कि ऑप्शन ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। ए, बी, सी और डी को 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि
न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है। तो देखिए इन चारों को इस अनुपात में लाभ को बांटना है और इस अनुपात में जो न्यूनतम है मतलब 4 दिख रहा है न्यूनतम और अधिकतम जो है इसमें दिख रहा है 15 अधिकतम, इन दोनों का जो डिफरेंस है अंतर है वो 22,000 के बराबर है। तो बोल रहा है अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा। तो अन्य दो अनुपात मतलब 8 और 11 बच गए, तो इनका योग क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे, जो ए बी सी डी का जो लाभ जो है पहले हम लोग ए का मान लेते हैं वो 4x हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा ये 8x हो जाएगा, फिर सी का 11x और फिर डी का 15x। चलिए हम लोग ये मान लिए ए बी सी डी का लाभ बांटने का जो अनुपात है उसमें ये सभी को लाभ मिला है। अब बोला देखिए जो न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का जो अंतर है वो है 22,000। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम इसमें है 4x और अधिकतम है 15x, तो इन दोनों का अंतर मतलब 15x घटाओ 4x, वो किसके बराबर है, वो 22,000 रुपये के बराबर है। तो हम लोग लिख लिए 22,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे x का मान निकाल पाएंगे, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 22,000, तो x बराबर हो जाएगा 22,000 बटे 11, तो कट के हो गया x बराबर 2,000। तो यहाँ पे x का जो मान है वो निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है अन्य दो का मतलब है ये 8x और 11x है, इन दोनों अनुपातों का योग क्या होगा। तो चलिए इन दोनों को तब हमको जोड़ लेना पड़ेगा। तो 8x और 11x को जोड़ने से कितना आ जाएगा 19x, जिसमें हमको x का मान पता चल गया है। तो x का मान कितना है 2,000, तो ये लिख दिए 2,000, तो 19 दूना 38, तो हो गया 38,000 रुपये। तो ये ऑप्शन मेरे डी में दे के रखा है 38,000। और अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न 6 में, जो कि होमवर्क वाला सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। 7,80,516 को 2:3:4:3 के अनुपात में ए बी सी और डी के बीच में बांटा गया है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो बहुत ही सीधा है, आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और अपने आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।